गुड मॉर्निंग एवरीवन। एरिया अंडर कर्व कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में, राइट। उसके आगे ये क्वेश्चन से इसको अटेम्प्ट करो आप सबसे पहले। दो पैराबोला के बीच में आपको एरिया निकालना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस है, कुछ इंफॉर्मेशन उसके साथ गिवन है, एक्स इज ग्रेटर देन जी, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b b माइनस एक्स, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन जी। तो जो पहला वाला पैराबोला है, छोटी स्केल पे बनाता हूं सबसे पहले। ये -a, 0 से ऐसा हो रहा है, and this point would be -a, 0। वो जो दूसरा वाला है, ये बनेगा such that this point is b, c। अब इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो डायग्राम बनाओ दोनों का एक फ्रेम। फाइनली ओवरऑल आपको एक फ्रेम में डायग्राम बनाना है दोनों का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं, एंड देन एरिया निकालना है। बेटा ये तो पैराबोला में पढ़ा होगा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है पहला वाला, और दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b माइनस एक्स का पैराबोला, इधर माइनस एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला। चलो तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बेटा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए 4 टाइम्स ऑफ a x प्लस a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b इंटू b माइनस एक्स।
ये होने वाला 4 कैंसिल होने वाला, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी एक्स। इसको इधर लेके आऊंगा तो ए एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस विल गिव मी एक्स कॉमन लेके a प्लस बी, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। x इज इक्वल टू बी माइनस ए आएगा। अब b a से बड़ा है, b और a में कोई रिलेशन नहीं देखे रखी, चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। तो एक कर्व अगर मैंने ये बना दिया यहाँ, और एक कर्व मैंने सपोज ये बना दिया, दोनों कर्व सिमेट्रिक होंगे, दोनों कर्व सिमेट्रिक होंगे। है ना, कुछ ऐसे कर्व जाएंगे दो, जिसमें ये पॉइंट होगा आपके पास b, 0, ये पॉइंट होगा a, 0, और ये जो दोनों पॉइंट होंगे इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो b माइनस ए, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे इन दोनों पॉइंट के वो b माइनस ए। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। हमको एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल रहता तो फिर तो। अब आपको जो एरिया निकालना है वो ये पूरा जो इनक्लोज्ड एरिया है वो निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाला एरिया निकालता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, फिर ये वाला एरिया निकालता हूँ, उसको डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला जो निकालूंगा मैं, इंटीग्रेशन करूंगा, सॉरी ये माइनस ए होगा ना, दिस इज माइनस ए, -a, 0। एक सेकेंड में आवाज म्यूट करूंगा। अब आप लोग कैलकुलेट करो आगे। तो ये आ जाएगा -a से इंटीग्रेट कर देता हूँ इसको b माइनस ए तक, है ना। पहले वाले ग्राफ को इसको y1 मान लेता हूँ, इसको y2 मान, तो y1 dx को और प्लस कर देता हूँ इंटीग्रेशन b माइनस ए से लेके b तक y2 dx। अब इन दोनों में ये ध्यान रखना कि ये वाला एरिया अगर मुझे निकालना है तो ये वाला भी डबल करना पड़ेगा, और ये भी एरिया मुझे चाहिएगा तो ये भी ऊपर वाले का डबल चाहिए। ओवरऑल मैं क्या करता हूँ, दोनों को डबल कर देता हूं, है ना, दोनों के डबल में से डबल को ऐड कर देता हूं। अब यहाँ पे सिर्फ इतना है, इंटीग्रेशन -a टू b माइनस ए, यहाँ पे √4a इंटू एक्स प्लस ए आएगा ये वाला। इंटीग्रेशन तो इसका इजी है क्योंकि अंडर रूट ही है डायरेक्ट, और b माइनस ए टू बी, y2 आपके पास आ जाएगा √4b इंटू बी माइनस एक्स। बस अब दोनों को इंडिविजुअल इंटीग्रेट करो, आंसर आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो पहला क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने, दूसरा तीसरा चौथा आप अटेम्प्ट करो। कम कम टाइम दूंगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। y2 के लिए वही तो लिमिट डाला बेटा, y2 के लिए b माइनस ए टू बी तो डाला। नहीं, लोअर b कैसे डालू? जो लोअर लिमिट है वो लोअर डालूंगा ना। यहाँ पे ये वाली b माइनस है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे b माइनस ए है और ये b है, तो b माइनस ए से b डालूंगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ भी मैंने माइनस ए से लेके b माइनस ए डाला। है ना, फाइनल आंसर अब आप लोग कैलकुलेट कर लेना, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना, कम टाइम दूंगा।
चल मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 बहुत फेमस क्वेश्चन, मॉड वाले चैप्टर में भी आपके पास होगा ये क्वेश्चन। हाँ, इसको सिंपल है, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई जो है, ये एक्चुअली क्या है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आप तो ये एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो ये माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, जब एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो ये चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग है। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो चारों लाइन के ग्राफ बनाओगे तो जैसे पहली लाइन जो है ना वो ये बनेगी, दिस इज माई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू, बट यू नीड टू पिक ओनली इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पिक करना है, तो ये वाला पार्ट में क्या करूंगा, कैंसिल कर दो। ये पॉइंट तो आप निकाल ही लोगे, 1,0 आएगा और ये पॉइंट भी 0,1 आएगा। तो ये वाला पार्ट आप क्या करोगे, कैंसिल कर दो। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट आ रहा है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट और ये वाला पार्ट आ रहा है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली आप चारों क्वाड्रेंट में जब आप बनाओगे तो आपको एक क्वाड्रेंट में ये, इस क्वाड्रेंट के लिए ये, और इस क्वाड्रेंट के लिए ये बनेगी। और ये जो दूसरे क्वाड्रेंट की वैल्यूज है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिएगी, ये यहाँ पे नहीं चाहिएगी, मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से चारों लाइन को उस क्वाड्रेंट में बना, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। डेफिनेटली एक स्क्वायर बनेगा, डेफिनेटली एक स्क्वायर बनने वाला है, क्योंकि 45 डिग्री या 45 तो ये 90 डिग्री बनने वाला है, या जो भी हो डजेंट मैटर। हमको तो ये वाली यूनिट 1 यूनिट पता है कि ये 1 है, क्योंकि ये होगा आपके पास 1,0, और ये भी 1 यूनिट है क्योंकि ये भी होगा 0,1। तो इसका जो एरिया है वो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और ये जो चारों एरिया है वो इसके बराबर ही होंगे, जितना एरिया ये होने वाला उतना ये होने वाला, उतना ये होने वाला, उतना ये होने वाला। तो डेफिनेटली आपको 4 टाइम्स ऑफ दिस करना पड़ेगा, तो योर फाइनल आंसर इज 4 टाइम्स ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया अंडर कर्व यूज नहीं हुआ है, ये नॉर्मली एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही निकल गया। बट ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बहुत जगह दिख जाता है, इसलिए मैंने, एओसी से आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, इस लाइन को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 1। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 - x है, इंटीग्रेट करोगे तो x - x² 2, 0 to 1, 1 - 1/2 -0, 1/2, 1/2 आया ये वाला एरिया, इसको 4 टाइम कर दो, ये 1/2 जो आया मैंने हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाला है, इंटीग्रेट करके बात वही है। स्क्वायर का साइड लिया तो आंसर बिल्कुल आएगा। स्क्वायर की साइड क्या ली तू, ये जो साइड है √(1² + 1² आएगी, √2, तो √2 इंटू √2 कितनी आएगी, 2 आएगी, तो एरिया वहां से भी निकलेगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, y = x³ is half square unit। Show that the area enclosed by the curve y = x and y = x³। बहुत फेमस कर्व है, इसीलिए मैंने टाइम कम दिया था कि y = x³ का कर्व तो अपन ने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है।
ये होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व, और y इज इक्वल टू एक्स का कर्व। एक्चुअली ये दोनों ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक है, ये कर्व होता है दोनों। प्रीवियस पेज कौन सा, ये नहीं था यार, कौन सा? यार ये कैसे काम हो रहा है? So that the area enclosed between the line y is equal to x, तो ये वाली जो लाइन है this is y equal to x, एंड ये जो ब्लैक वाला है दिस इज y इक्वल टू x। ये आपको याद होना चाहिए, ये मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि कर्व ऐसा रहेगा, और ये भी समझ में आना चाहिए यार कि वन तक, जब आप वन तक पहुंचोगे ना, जब तक x की वैल्यू बढ़ी हुई होती है एक्स क्यूब, क्यों होती है? सिंपल रीजन है, एक्स क्यूब में अगर 0 से लेके 1 तक की वैल्यू की पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो x जो होता है वो एक्स क्यूब से बड़ा होता है 0 से 1 के बीच। तो अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, कौन सा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसमें से कर्व का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के मतलब 1/2 इंटू 1 इंटू 1, ये कौन सा एरिया हो गया? ये स्ट्रेट लाइन का एरिया हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब dx, है ना। इसको आप, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आप क्या करोगे, ये आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करके, बट ये स्ट्रेट लाइन है तो मैंने ये पूरा एरिया निकाला है, ठीक है। और फिर ये वाला एरिया ये निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दिया, आपको एरिया मिल गया। और ये वाला जो एरिया होगा ये भी सिमिलर ही होगा ऊपर वाले के, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स दोनों ओरिजिन में सिमिलर होते, इसको ट्वाइस कर दूंगा, दैट इज माय आंसर। ठीक है, हाफ दे के रखा, यू कैन कैलकुलेट, फिर ये तो बहुत इजी कैलकुलेट हो जाएगा। 2 × 1/2 माइनस एक्स की पावर 4/4, 0 to 1, 2 1/2 माइनस 1/4, 2 into 1/4 which is 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास वो ये वाला है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, ये तो कर लिया, ये भी हो गया। Find the area bounded by the x-axis part of the curve this and the ordinate x is equal to 2 and x is equal to 4। तो इस कर्व में आपको थोड़ा सा कर्व बनाने में हो सकता है प्रॉब्लम आ, बट आपको थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर, जैसे जैसे x इज इक्वल टू 2 to 4 मूव करेगा, x will move from 2 to 4, x square will move from 4 to 16, 4 to 16, है ना। तो 1/x² will move from 1/4 to 1/16, and 8/x² will move from 2 to 1/2, मतलब डिक्रीज होगा कंटिन्यूस। क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, x इज इक्वल टू 2 to 4 और पॉजिटिव होगा। तो मुझे कोई मतलब नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ इसकी, और x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू 2 पे आपने वैल्यू देखी, 2 पे वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 ग्राफ की, है ना। इसकी वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3,
और 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। और ग्राफ कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होगा, ये भी आपको आइडिया लगा। तो जैसा भी होगा ग्राफ कंटिन्यूअस ऐसा डिक्रीजिंग ही होगा। तो आपको एरिया निकालना है तो आप जस्ट कुछ भी मत करो, 2 to 4 इंटीग्रेट कर दो, 1 + 8/x²। Do not need to draw the exact graph. That is your answer, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, निकाल के देख लो इसको। चलो बढ़ जाऊं आगे। The area between x-axis and the curve y is equal to x minus 1 the whole square minus 20। आंसर मुझे नहीं पता उस क्वेश्चन। बोलो बेटा, निकाला मैंने। आपको मुझे ये बताना था कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल। ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, वैल्यू डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, इसीलिए मैंने ये वैल्यूज निकाली। बाकी और कोई जरूरत नहीं था, मैं तो डायरेक्ट इसको इसे इंटीग्रेट ही करता। मेरे को पता है कि ये वाला जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव, और मेरे को और दूसरे किसी के साथ इंटरसेक्शन निकालना नहीं, 2 से लेके 4 तक निकालना है, तो मैं डायरेक्ट 2 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा फंक्शन को, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका ग्राफ तो बना लोगे आप, बहुत बनाए होंगे आपने पैराबोला में। एक्स की जगह एक्स माइनस स्क्वायर है और यहाँ पे -25।
मतलब 1, -25 और इसके बाद में आपका पैराबोला कुछ ये चलेगा यहाँ से और यहाँ से ये चलेगा, ये पैराबोला चलेगा। एंड डेफिनेटली ये पॉइंट आपको पता ही होगा, -1, -25। ये वाला पॉइंट आपके पास जब y इक्वल टू 0 आएगा और ये वाला पॉइंट भी जब y इक्वल टू 0 आएगा, कितना आएगा? ये आएगा 6 और ये आएगा -4 आई थिंक। तो बस खत्म है काम। इंटीग्रेट करना है आपको -4 से लेके 6 तक, किसको? x-1 द होल स्क्वायर -25। क्योंकि आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया का, एक्स एक्सिस के साथ इनक्लोज, और डेफिनेटली इसके बाहर एक नेगेटिव साइन लगा देना, मतलब फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे आया? अरे भाई रूट कैसे निकालते हैं? तो इसकी वैल्यू 0 पुट करना, y की वैल्यू 0 पुट कर, x की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट करेगा तो x-1 की वैल्यू +-5 आएगी, दो वैल्यू आ जाएगी x6 x-। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x एंड y इज इक्वल टू cos x। इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, ये वाला, दोनों को एक फ्रेम पे लिख देता हूँ। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। प्रीवियस पेज जल्दी से लिख लो, कुछ है ही नहीं प्रीवियस पेज। डन। दोनों को सॉल्व, अच्छे से सॉल्व करना, अपने आप को टेस्ट करना कि जितना आपने सीखा है वो कैसे अप्लाई कर पाओ।
डन। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? पहले वाले क्वेश्चन में जब आप ग्राफ बनाओगे तो साइन का कर्व ऐसा जाता है, राइट? और सेम टाइम पे जो कॉस का कर्व है वो ऐसा जाता है। ये -1 है। इससे जाता है ना साइन और कॉस का कर्व। आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में एरिया निकालना है, तो डेफिनेटली ये वाला है। अब ये वाला एरिया निकालना है तो क्या करना है? तो सबसे पहले पॉइंट निकालना। तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट है π/4, ठीक है? और ये वाला पॉइंट है 3π/4। अब π/4 से 3π/4 तक जो एरिया निकालना है ना, सिमिलरिटी के कारण ये जो एरिया निकलेगा ना यहाँ पे, ये भी सेम ही एरिया निकलेगा डेफिनेटली। निकलना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसा समझ में भी आ रहा है, क्योंकि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालना है। तो या तो ये और सेम रिपीट भी होता जाए। अब इसमें जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा भाई, साइन एक्स हमेशा ऊपर है, साइन एक्स हमेशा ऊपर है, और कॉस एक्स भाई साहब हमेशा नीचे है। वो ऊपर और नीचे है, तो फिर तो आपको बस फंडा पता ही है, आपको कुछ करना ही नहीं। आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है π/4 से लेके 3π/4 तक। ऊपर वाला साइन एक्स है, नीचे वाला कॉस एक्स, माइनस करना। दैट वुड बी योर आंसर फाइनली, जो भी आंसर आए। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का तो टेंशन लेना ही नहीं है। आपको माइनस वाला फंडा बताया था ना, f(x - gx) वाला, वो फंडे से डायरेक्ट हो जाएगा। अरे हाँ यार, ये 5π/4 होगा। अरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। करेक्ट करेक्ट, 5π/4। So we need to find only this yellow area, which is 0 to π/4 integrate. बोलो बेटा। सर मैंने यहाँ 0 to पाई साइन एक्स का एरिया -0 to π/2 cos x का एरिया लिया, वो सही होगा? क्या 0 to π? साइन एक्स का एरिया हाँ, -0 to π/2 cos x का एरिया, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2। नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं होगा। क्यों सर? क्यों 0 to π/4 लिया, राइट? नहीं सर, साइन एक्स का 0 to पाई लिया। उसमें से cos x का एरिया माइनस किया, तो ये वाला एरिया भी माइनस होगा ना, ये भी तो एक्स्ट्रा एरिया रहेगा, अच्छा ओके सर। है ना? और यहाँ पे हाँ, मतलब हो सकता है न्यूमेरिकली मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ वाला एरिया और इधर वाले से मैच हो जाए यहाँ पे जो एरिया है, बट ठीक है, वो लॉजिक में मजे नहीं आए। ओके सर, थैंक यू। नॉट दैट 2 टाइम्स ऑफ दिस बेटा, 2 टाइम्स क्यों होगा? आपको सिर्फ यही वाला एरिया निकालना है। जो भी बोल रहा है 2 टाइम्स, यू नीड टू फाइंड आउट ओनली दिस एरिया। हाँ सर, पर वही सेम नीचे, मतलब मैंने सिर्फ ऊपर वाले इसको लिया ना, अबव एक्सेस। हाँ, आपने ऊपर लिया, तो आपका हाँ ये वाला एरिया का तो कोई कैलकुलेशन नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला एरिया भी आपने माइनस कर अच्छा ओके सर, थैंक यू। दिया। यस तुषार। हेलो।
है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का एरिया निकालना था, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एरिया निकालना था, तो बस आपको यही एरिया निकालना था ना, येलो वाला, इसको ट्वाइस मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा। sin 2x और √3 sin x दोनों अपने लिए। तो 0 to π/4 में 0 पे इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं तुषार, दोनों पॉइंट, दोनों कर्व। sin x का तो यही कर्व होगा पूरा, एज इट इज sin 2x का, है ना। sin 2x का कर्व यही होगा, बस ये वाला पॉइंट π/2 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट पाई आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना 2x है। तो इसका कर्व बना देता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ अपन को 0 to π/6 ही देखना है बस, कि sin 2x का कर्व ये बना दिया, और π/6 ये वाला पॉइंट जो होगा वो π/4 होगा। ये वाला पॉइंट जो होगा वो π/2, किसमें, sin 2x के केस में। और ये जो √3 sin x है, वो sin x के कर्व में √3 को मल्टीप्लाई कर दो। sin x के केस में √3 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। और π/6 जब आप यहाँ पे लोगे, तो sin 2x का वैल्यू आएगा √3/। और √3 sin x की जो कर्व बनेगा वो भी बनेगा तो sin x का, बट √3 टाइम्स बनेगा। तो π/6 पे इसकी वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करता है, दोनों फंक्शन यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करने वाले, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि π/6 पे दोनों की वैल्यू सेम है। अब π/6 से छोटी वैल्यू पे देख लो किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है और किसकी वैल्यू छोटी आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक जो भी आएगी, या तो ये वाला कर्व ऐसा आएगा, आई थिंक ऐसे इंक्रीज होके ये क्रॉस करेगी, नहीं, इसका पीरियड तो कम ही होगा ना, इसका पीरियड तो 2π ही होगा। हाँ, तो आई थिंक ये जो कर्व बनेगा इंक्रीजिंग ही होगा। ऐसे यार कर्व बना नहीं पाऊंगा मैं ढंग से, क्योंकि ये लाइन इतनी अच्छी नहीं बनी। इसको बंद कर दो। तो कर्व क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, π/2 पे √3 होगा, ये इसको ऐसे क्रॉस करेगा, है ना। ये इंक्रीजिंग ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, एग्जैक्ट ऐसे नहीं जाएगा ना, ये कर्व भी वैसे ही रहेगा, डजेंट मैटर, आपको ये वाला एरिया निकालना। तो आप कुछ भी मत करो, इंटीग्रेट कर दो 0 to π/6 sin 2x माइनस √3 sin x। एक बार देखो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, जो भी आएगा आएगा तो यही, या तो √3 sin x में से sin 2x को माइनस करूंगा, या sin 2x में से रूट जो ऊपर है, मुझे लग रहा है ये नीचे है, ये ऊपर रहेगा π/6। अब देख लो ये आंसर कितना आ रहा है।
पॉजिटिव ही आएगा मेरे हिसाब से डेफिनेटली। x इक्वल टू 0 और π/6 पे तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी ना भाई, क्या दिक्कत? 0 टू π/6 ही तो निकालना है तुमको। π/6 पुट करूंगा। थ्री बाय फोर लिखा, एक पॉजिटिव है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ये √3 है, माय मिस्टेक। 1/4 प्लस 3/4, 7/4 माइनस √3। ठीक है, तो एक थोड़ा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा ग्राफ का इस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कल एंड पैराबोला। नहीं, हाँ, a इज हाफ, यस। तो सबसे पहले तो x² प्लस y² इक्वल टू 8 का ग्राफ बना लो। सर्कल सच दैट ये दो पॉइंट हमको पता है, 2√2 एंड -2√2 कॉमन।
है ना। और ये जो पैराबोला ये तो ओरिजिन से पास हो, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ रहे। नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये निकालना है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालो। तो आई एक्स स्क्वायर की जगह 2y पुट किया, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ जाएगी -2। अरे यार, y की जगह x की वैल्यू निकाल लो ना, क्यों दिक्कत करे, y की वैल्यू क्यों निकाले। y की वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो लेट्स डायरेक्टली सॉल्व द वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, खैर वो तो वहां से भी निकल ही जाती, क्या फर्क पड़ता है। तो ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 आ जाएगा। तो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 फैक्टराइज होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -8 और 4 आएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगी, एक्स इज इक्वल टू +-2 आएगी। तो खैर अपन को क्या मिल गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया +2 और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया -2। हमको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमको एरिया ये निकालना। हमको एक ये एरिया निकालना है, तो बचा हुआ एरिया अपने आप निकल जाएगा। बचा हुआ एरिया क्या होगा, टोटल सर्कल का एरिया माइनस दिस एरिया। दो पार्ट में डिवाइड किया ना पैराबोला ने, दोनों पार्ट का एरिया। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको 2 तक, +2 तक सर्कल को इंटीग्रेट कर दो। +2 तक देखना, सिर्फ यहाँ सर्कल को इंटीग्रेट कर दो। ये y2 मान लेता हूँ और ये y1 मान लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx 0 to 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 y1 dx 0 to 2। y2 का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल पॉजिटिव, √8 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 2 y1 पैराबोला विच इज एक्स स्क्वायर बाई। ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, येलो वाले। और पूरा जो येलो वाला आपको आंसर निकालना है वो इसका ट्वाइस आ जाएगा। तो इसको 2 टाइम्स ऑफ द होल दिस लिख देता हूँ, और आई कैन से द 2 टाइम्स ऑफ दिस। एक एरिया ये हो जाएगा, और एक एरिया क्या होगा, आपको दोनों एरिया का फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द पार्ट्स। तो दोनों एरिया का आपको दोनों पार्ट्स का एरिया निकालना, तो एक तो यही आ गया, और एक क्या है, एक एरिया क्या आएगा, एक एरिया आएगा सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर। तो इफ दिस वैल्यू इज कमिंग m, then the second area is what, पाई आर स्क्वायर, मतलब बोले तो π2√2 का स्क्वायर माइनस है। तो एक आंसर ये और एक आंसर, 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया दोस्त, क्योंकि मैंने अभी जो एरिया निकाला है वो मैंने ये वाला एरिया निकाला ना है। अभी इंटीग्रेट किया तो मैंने ये वाला एरिया निकाला सिर्फ, इसको ट्वाइस कर दिया क्योंकि ये येलो वाला आधा इसका सिमिलर ही आएगा, क्योंकि पैराबोला और सर्कल दोनों तो वाई एक्सिस के अराउंड सिमिलर आएंगे।
तो देखो क्वेश्चन ऐसे कोई भारी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक लेवल तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ बनाने में मेन चैलेंजेस आएंगे जो कॉन्सेप्ट भी कोई इतना भारी नहीं। क्वेश्चंस तो और भी अच्छे अच्छे बनेंगे, बट दोस्तों आपको एक पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वो जो मैंने पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट की दी थी, वही वाली है, इसको कर लो बेटा पूरी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 शीट है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 शीट है। सॉल्यूशन भी मैंने साथ में भेज दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, जो चैलेंज आएंगे ग्राफ बनाने में चैलेंज आएंगे आप, बट वो मैंने मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो कवर कर दिए हैं। ग्राफ कहीं कहीं बिल्कुल चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है ना, तो वो पार्ट आप देख। हाँ, जो शीट दी है वो जेई मेंस के लिए बिल्कुल चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया enclosed by the curve between sin pi x and y equal to x square, मतलब पैराबोला एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। पैराबोला बनाना आपके लिए आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे साइन पाई एक्स। साइन पाई एक्स का पीरियड हो जाएगा 2। ग्राफ यही बनेगा, बट ये जो पीरियड है ये 2, ये 1, ये 3, ये ग्राफ बनेगा। और पैराबोला तो पैराबोला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पैराबोला जब मैं बनाता हूं, तो इस पैराबोला को बनाने के लिए इसके रूट निकाल लो सबसे पहले। ये एक तो 0 पे 0 होगा और एक 1 पे 0 होगा, 0 एंड 1। तो ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो पैराबोला जो आपका बन गया, जैसा भी बन गया ऐसा अपन बना देते हैं। दिस इज 1। और जो ये ग्राफ बनेगा 0 to 1, उसके बाद ये आ जाएगा नीचे,
और ये वापस यहाँ पे आएगा 2, और 2 पे ये भाई साहब अपनी बहुत 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 ज्यादा बड़ी वैल्यू लेके निकल जाए। 2 पे आई थिंक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, है ना। और इसके बाद तो कोई मतलब ये तो पैराबोला ऊपर जाता जाएगा और ये अपने आप को ऐसे रिपीट करता जाएगा। करेक्ट, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। एक्स इक्वल टू 2 लाइन पे ही हमको निकालना है। हमारी जो तीसरी लाइन है वो एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये पैराबोला तो ठीक है अपनी जगह, ये लाइन हो जाएगी अपने पास एक्स इज इक्वल टू। अब ये बोल रहा है यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स दिस एंड द लाइन दिस। तो आई थिंक यही एरिया पूछ रहा है। 3 साइड से ये तीनों कर्व आपके पास आ, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व्स पूछता ना, आपस में पूछता तो मेरे पास ये वाला एरिया आता, बट ये एरिया मुझे नहीं चाहिए अभी। अभी मेरे को एक्स इज इक्वल टू 2 के साथ चाहिए। ठीक है, तो बस ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करने में डिफरेंस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन पाई एक्स dx 1 से लेके 2 तक। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आप देखोगे जो चैलेंजिंग पार्ट रहेगा थोड़ी सी ग्राफ की एनालिसिस ही रहेगी रिलेटिव, क्योंकि दो दो ग्राफ को मिक्सअप करना रहेगा हम, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आ गया, एल्जेब्रिक आ गया, पैराबोला आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई, सर्कल आ गया, एलिप्स आ गया, या जो भी आ जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी किया नहीं, मॉड इतना घुसाया नहीं अभी तक में, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे उस ग्राफ में। क्या एक्सप्लेन, कौन सा पार्ट नहीं आ रहा समझ में, बता। ये साइन एक्स का ग्राफ आ गया समझ, साइन पाई एक्स का, साइन पाई एक्स का ग्राफ समझ में आ गया बेटा, है ना। इसका पीरियड होगा 2, तो 2 के बाद इसकी साइकिल रिपीट होती जाएगी। पैराबोला है, पैराबोला का जो जीरो है वो 0 और 1 है, 0 और 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो रही, तो पैराबोला बना दिए। अब ये 0 और 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो रही, और ये जो ग्राफ है ये तो ऐसे करके निकलता जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ बना दिए अपन ने, पैराबोला बना दिया, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही ऑलरेडी हमको मिल रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके हैं। खैर इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, 1 से फर्क पड़ रहा, 0 से फर्क नहीं पड़ रहा, और फिर एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन बना दी रेड में। तो 1 से लेके 2 के बीच का जो एरिया है वही एरिया कंपोज्ड आएगा बस। और ऊपर वाले से नीचे को माइनस करना है डायरेक्ट, तो कोई टेंशन लेना नहीं है अपन को डायरेक्ट। हमने वाई एक्सिस के कुछ क्वेश्चन नहीं करे, वो अपन कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एरिया इनक्लोज्ड between the curves y equal to mod x and y is equal to x square minus। तो y इक्वल टू मॉड एक्स एंड अगेन ये पैराबोला, √2 और -√2 जीरोस के साथ।
ये पैराबोला, ये √2, ये -√2 एंड y इज इक्वल टू mod x। दोनों सिमिलर ग्राफ। हाँ यार, ये सब पता नहीं आजकल क्या हो गया है मेरे साथ। बताओ, प्लस माइनस अलग अलग लिख रहा हूँ यार। ये कुछ कर्व बनेगा। अब आपको एरिया इनक्लोज्ड निकालना है। अब एरिया इनक्लोज्ड में इसमें आने वाले थोड़े से चैलेंजेस बेटा, है ना, क्योंकि आपको कौन सा एरिया निकालना, आपको एरिया निकालना है। देखो, आप सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लो, इसको डबल करो, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट चाहिएगा, एक तो ये वाला पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब किसका, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू x² -2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये रेड वाला। सॉल्व कर लो इसको। x² -2 मस्ट बी इक्वल टू x, x² -x + 2 इज इक्वल टू, सॉरी, -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस, अरे 3 आ जाएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 √3, √9, ये तो आ जाना चाहिए 3/2। तो एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -1। हाँ, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -। ये कैसे हो गया, हाँ ठीक है। तो हमको कौन सा लेना है, ये x इज इक्वल टू 2 लेना है। यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट 2 आ गया, क्योंकि ये भी अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। अब यहां तक, यहां तक, √2 तक, √2 तक वाला जो एरिया मुझे निकालना है, तो √2 में लाइन ऊपर है और पैराबोला नीचे है। तो √2 तक तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब मैं 0 से √2 तक इंटीग्रेट कर दूं लाइन की इक्वेशन जो कि y इक्वल टू एक्स होगी, माइनस पैराबोला की इक्वेशन जो कि x² माइनस, चलेगा ये वाला एरिया निकालने के लिए। तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर, और √2 से आगे अगर आप बात करो, तो √2 से भी आगे ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले से माइनस करना है मुझे, यही करना है ना। आ रहा ही क्या समझ में, ये कंफ्यूज मत हो, है ना। पहले इसको समझ लो बेटा, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो तो, इसको आप एक्सटेंड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट का हमको मतलब ही नहीं, जो -1 वैल्यू आ रही है, क्योंकि हम y इक्वल टू एक्स में तो बस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, ये मॉड x का ग्राफ है यहाँ माइनस, तो दैट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू अस। हाँ, तो उसमें मत घुसो बिल्कुल भी, है ना। तो ये तो अल्लाह ही घटा, अरे तो देखो यहाँ पे, या फिर इसको इस तरीके से देखने की जगह इसको पूरा वाला घटा दो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको ये बताता हूँ। अरे यार, है ना, अब आपको कौन सा एरिया निकाल,
चलो अब आप देखोगे कि 0 से 2 तक जो एरिया आपको निकालना है ये वाला पूरा एरिया और ये वाला एरिया, ये पूरे वाले एरिया में एक्स की लाइन पैराबोला के ऊपर है क्या? नहीं नहीं, ट्रायंगल का ट्वाइस नहीं, पहले तो ये वाला एरिया बताओ मेरे को। ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दूं क्या कि 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो, एक्स को माइनस कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, मतलब √2 तक जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 तक आप जाओगे तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ये जा रही है, 2 तक आपकी स्ट्रेट लाइन ये जा रही है ना, और 2 तक आपका ग्राफ जो है वो ये जा रहा है, हमेशा इस लाइन के नीचे। यहाँ भी नीचे है, भले ही जहां नेगेटिव है वहां भी नीचे है, और जहां पॉजिटिव है वहां भी तो नीचे ही है। और जब कर्व ऊपर और नीचे होगा और आपको दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो हम एफ एक्स माइनस जी एक्स ही तो करते हैं, करेक्ट? वो ये वाले एरिया का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस वाले एरिया का, बट वो है ही नहीं एक्चुअली आप सोचोगे, क्योंकि 0 से 2 तक जहां तक इंटीग्रेट करना है वहां तक ये लाइन जो है y=x, ये इस पैराबोला के ऊपर, और आपका आंसर जो फाइनल आना चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ दिस आना चाहिए, क्योंकि सेम एरिया लेफ्ट हैंड साइड में, बस दैट इज योर आंसर। तो ग्राफिकली आप समझोगे ना, मैं भी थोड़ा सा उसको अलग तरीके से निकाल रहा था स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने देखा कि नहीं तक तो वो ऊपर ही, वो नीचे तो फिर डायरेक्ट ही निकाल दो। बोलो बेटा। सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या? नीचे सेमी सर्कल है ना, -2 से 2। सेमी सर्कल नहीं, पैराबोला है, सर वो पैराबोला को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर वो सर सेमी सर्कल ही है ना, नहीं है क्या मतलब? नहीं नहीं, वाई ओके स्क्वायर होता तो सेमी सर्कल नहीं हो, पैराबोला का शेप। ओके सर। मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आउट यू कैन इंटीग्रेट इट, एक्स स्क्वायर हाँ माइनस सर। इंटीग्रेट करके निकाल दे। बट मेरे को उसमें ना हमेशा ये ध्यान देना, ये वाला एरिया आपके पास नहीं आ जाए, कोई भी सॉल्व कर रहा है तो कीप इन माइंड ये वाला एरिया नहीं आना चाहिए, ये वाला एरिया। और इसका ट्वाइस करोगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा ग्राफ -1 पे, ये वाला कि इसके पहले वाला? ये इसके पहले वाला, ये -1 पे इंटरसेक्ट। देखो तो आपने ये जो सॉल्यूशन निकाला है बेटा, ये y=x और y=x² - 2 का निकाला है ना, मॉड x के लिए नहीं निकाला, x के लिए निकाला। x तो बिल्कुल ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करनी है, इस वाली लाइन का तो सॉल्यूशन एक और आना ही है ना, बट वो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन y=x, वी आर वर्किंग ऑन y=mod x। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y। देखो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है, आपको दिख सकता है, बट इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है। हाँ,
इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसको इंटरप्रीट करना सीखो, इसको पढ़ना सीखो। सबसे पहली चीज बोल रहा है कि यार ये जो x² माइनस x माइनस 1 है ना, वो y से छोटा या y के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये बोल रहा है कि ये जो y है ये हमेशा -1 से छोटा होना चाहिए। मतलब एक तो कुछ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि x² माइनस x माइनस इस लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए, और एक बोलने की कोशिश कर रहा है कि y जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए। तो y इज लेस देन -1 इंटरप्रेट करना मेरे लिए बहुत आसान काम है कि y इज इक्वल टू -1 मेरे पास ये वाली लाइन होती और y इज इक्वल टू -1 लाइन ये होती है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे y की वैल्यू -1 से छोटी या -1 के बराबर चाहिए, तो ये पूरी लाइन में मेरे पास -1 होती है, और इसके नीचे ये जो भी एरिया आपके पास आएगा इन माइनस इनफाइनाइट तक जाने का y, ये सारे के सारे एरिया में जो भी पॉइंट वो इसको सेटिस्फाई करते हुए आपको नजर आएंगे। तो y इज लेस देन इक्वल टू -1 अगर बोल रहा है तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है जो लिखने में आप मैथमेटिकल लिखने में y लेस देन इक्वल टू -1 लिख दो, बट ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन में वो इनफाइनाइट पॉइंट्स ये सारे होंगे जो मैंने प्लॉट किए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है सर ये तो इजी है, इसका ऊपर वाला क्या कर, तो इसके ऊपर वाला भी कुछ ऐसे ही आएगा। आपने शायद आपके पता नहीं सिलेबस में पढ़ा नहीं होगा, एक इक्वेशन इन इक्वेशन का चैप्टर आता है जिसमें 2 वेरिएबल में सॉल्व कराते हैं। एक 2 वेरिएबल की इन इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं रहती है, हम लोग तो नहीं कराते, बट आपके बोर्ड्स में। अब यहाँ पे ये वाला जो कर्व है इसके बारे में अपन बात करेंगे, लीनियर प्रोबेबिलिटी। हाँ ऐसे ही कुछ आता है वो लीनियर प्रोग्रामिंग करके शायद, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू x² माइनस x माइनस 1 का ग्राफ बनाऊंगा। y इक्वल अब x² माइनस x माइनस 1 में जरा मेरे को रूट निकाल के बता दो कितने आएंगे इसके। 1 प्लस माइनस √1 प्लस 4√5, तो 1 प्लस √5, 1 माइनस √5। तो भाई ठीक है, दिस इज 1 माइनस √5, दिस इज 1 प्लस √5। पैराबोला आपका कुछ इस तरीके से नजर आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये पैराबोला होगा जिसमें ये -1 माइनस +1 ये पॉइंट होगा, और ये -1 माइनस √5, ये पैराबोला बनेगा आपके पास। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है बेटा, है ना। इस पैराबोला ने भी इस पूरे जोन को, पूरे एक्स एक्सिस, पूरे पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन दोनों पार्ट में एक कोई भी पॉइंट ले लो आप। मैंने दोस्तों ये वाला पॉइंट ले 0,0, क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जरा बताओ मुझे। क्या 0,0 x² माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 y को सेटिस्फाई कर रहा है? अरे यार बहुत ही गलती कर रहा हूँ यार मैं आज। बनाया मैंने वही सोच के था, लिखने में गलत लिखा था। ठीक है, क्या 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जरा बताओ मुझे यार। क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कि ना। 0,0 पुट करके देखो ना, सेटिस्फाई कर रहा है। -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 पुट करोगे x की जगह, y की जगह 0 पुट करोगे तो -1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता क्या, छोटा नहीं होता क्या 0 से -1, होता है ना। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर का जो रीजन है ना ये पूरा, और इनफाइनाइट तक जो इसके अंदर का रीजन है वो पूरा सेटिस्फाई कर। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट चेक अ पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट पॉइंट आप चूज कर लो, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आपको, तो कोई भी आप पॉइंट चूज कर लो और आप निकाल लो कि वो सेटिस्फाई, अगर वो एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो पूरा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी ये वाला पूरा रीजन आपके पास आ रहा है नीचे।
ये दोनों इंडिविजुअल समझ में आ गई आपको कैसे अपन ने सॉल्व कर। अब दोनों को लाना है एक ही फ्रेम, दोनों को लाना है एक ही फ्रेम में, है ना, क्योंकि आपको दोनों को कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करवाना था। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक और पॉइंट बता दो जो थोड़ी हेल्प कर देगा हमको सॉल्व करने में। ये पीक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप? माइनस बी बाय, या तो मिनिमा बोल दो, या माइनस बी बाई 2 है माइनस डी बाई 4 है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से बोल दो। तो ये 1/2 पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, जरा ये बता दो मुझे। -5/4 आएगी, राइट। और ये वाला पॉइंट भी बता दो, ये वाले पॉइंट की भी अपनी इंपॉर्टेंस। 0, -1, क्योंकि ये पॉइंट दोनों में मैच होने वाला है। ये भी 0, -1, ये पॉइंट दोनों में मैच होने वाला है, तो बहुत जरूरी है भाई ये पॉइंट। अब दोनों को एक ही ग्राफ में बनाने की कोशिश करें। ये y इक्वल टू -1 हो गया, तो वो जो ग्राफ है वो 1/2, -5/4 कुछ इस तरीके से तो आएगा, वापस रिपीट होके ऐसा जाएगा। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भाई साहब, ये लाइन है y इज इक्वल टू -1, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक ये पॉइंट तो आने वाला है, और ये वाला पॉइंट हमको निकालना चाहिए, जरूरत पड़ेगी। तो जरा बताओ तो ये दूसरा पॉइंट क्या आएगा? ये तो 0 आएगा। ये कब आएगा? ये आएगा जब x² माइनस x -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो x² माइनस x कितना हो जाएगा, 0। x कॉमन लेके x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 और 1। तो ये 0 तो मैंने बना दी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप दोनों के कॉमन एरिया बोलोगे, कि आप बोलोगे यार देखो पहले वाले ग्राफ में तो ये वाला एरिया मुझे सेटिस्फाई करवाता है, पैराबोला के अंदर वाला एरिया, है ना, पहले वाले ग्राफ में मुझे ये वाला एरिया बोलता है कि ये वाला एरिया लेना, और एक बोलता है मेरे को ये वाला एरिया लेना, इसके नीचे वाला। तो कॉमन एरिया कौन सा लेना, आपका आंसर क्या है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे? ये वाला आपका आंसर। यस और नो? अब ये वाला आंसर अगर आपको निकालना है, निकालने का तो कोई तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है, ये 1 है। तो आप पैराबोला को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 1 तक, x², इनफैक्ट नीचे वाले को माइनस कर दो ऊपर वाले से। ऊपर वाले को इंटीग्रेट करोगे तो किसको इंटीग्रेट करोगे आप, -1 dx को इंटीग्रेट कर दो। कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 to 1। या फिर आप तो एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया भी ले सकते हो, किसका, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये वाला, इसी एरिया को तो माइनस कर रहा हूँ, बट डजेंट मैटर, आप इसको -1 को भी इंटीग्रेट करोगे तो एरिया 1 × 1 ही आने वाला है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 × 1 आने वाला है, यहाँ से भी आंसर आपके पास -1 ही आने वाला है, नेगेटिव आएगा डेफिनेटली। तो फाइनली यू विल गेट योर आंसर। और हमको तो पता ही है ना ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट, कि ये ऊपर है और ये ग्राफ नीचे है, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दोगे, 0 से लेके 1। तो देखो क्वेश्चन बड़ा लगेगा, फाइनली इंटीग्रेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाले जनरली ना। हो सकता है कहीं क्वेश्चन बहुत मन किया एग्जामिनर का तो क्वेश्चन टफ देते, तो क्वेश्चन टफ नहीं आने वाले, मतलब ग्राफ बनाना आपके पास चैलेंजिंग है। और ग्राफ भी कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते बेटा, जो स्टैंडर्ड आपके ग्राफ होते हैं ना, जनरल जनरल 70-80% टाइम्स ऑफ इस पैराबोला आएगा। पैराबोला के बहुत क्वेश्चन कॉमन आते हैं, आपके पास सर्कल इन्वॉल्व हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में sin x cos x में मैनेज कर लेते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाते नहीं है, जनरल जा सकते हैं।
बट हाँ देखो, जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे अभी तक, कॉम्प्लेक्सिटी आपको बेसिक ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई होगी। जैसे साइन एक्स, अब साइन 2x का ग्राफ आ गया, तो थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। √3 साइन एक्स का ग्राफ हमने किया है ना, हमने मॉड का ग्राफ किया, और आप इसको उठाओगे तो बहुत सारे ऐसे ग्राफ आपको मिलेंगे जो कि थोड़े से आपको चैलेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, वो तो सीखोगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, इसी का उठाता हूँ अपने, जो मैंने शीट आपको भेजी। तो नेक्स्ट क्लास में आई वुड बी होपिंग कि आप ये शीट कंप्लीट करो, और हम लोग शीट ही डिस्कस करूंगा मैं, क्वेश्चन और कुछ कहीं घुसूंगा नहीं इससे ज्यादा। एक मॉड का क्वेश्चन मैं जरूर ले लेता हूँ आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेवल 3 का लेता हूँ। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x minus 1, y axis, and y is equal to x square plus 128 divided by 64 का greatest integer. This is the greatest integer, and x belongs to 0 to 8. Above x axis ये सारी कंस्टेंट देके रखी हुई। ये GIF फंक्शन है, बट ये GIF को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। +2 कर देता हूँ, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। इसको +2 बाहर भी कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्राफ आ गया। अब आपके लिए ना तो इसका ग्राफ चैलेंजिंग है, ना तो इसका ग्राफ चैलेंजिंग हो सकता है। इसका ग्राफ आपको स्टिल थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। हम लोग 0 से 8 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। ये 0 हो गया। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखोगे तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 2, है ना। जब तक x की वैल्यू 8 तक नहीं जाती, है ना, जब तक x की वैल्यू 8 तक नहीं जाती, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 से कम होगी। when x is belongs to 0 to 8, because 0 to 8 ही हमको सॉल्व करना है, तो when x belongs to 0 to 8, this will lie between 0 to 1, और 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 0। तो इसका जो ग्राफ है वो तो सिर्फ यही आ जाएगा 8 तक, बस, है ना। y is equal to x minus 1, x equal to 0 पुट करोगे तो x is equal to 1 पुट करोगे तो y 0 आएगा। ये 1,0 से पास होगा। तो ये लाइन आपके पास कुछ इस टाइप की आएगी, y is equal to x minus 1।
ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, निकालने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। इसको निकालोगे तो कितना आएगा ये वाला पॉइंट, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, 2 के बराबर कब होगा, x माइनस वन इक्वल टू 2 के बराबर होगा x इक्वल टू 3 के लिए, तो ये x इक्वल टू 3 आ गया, है ना। तो ये आ गया। अच्छा y एक्सिस, ठीक है बा, ये y एक्सिस ये, तो एरिया of the region bounded by y is equal to x minus 1, y axis and this, तो एरिया ऑफ द रीजन जो बाउंडेड होगा बेटा वो ये आएगा x एक्सिस के साथ, above x एक्सिस, that to be above x एक्सिस बोल रहा है, तो यही वाला एरिया है, मतलब एक ट्रेपीजियम का एरिया है। इसको तो आपको इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसको यहाँ पे लाइन खींच दो 1 तक, ये एरिया हो जाएगा 2 यूनिट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 1 एंड हाइट इज 2, रेक्टेंगल बन गया, और ये एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट, तो 2 2 4 बाय हाफ, ये भी 2 यूनिट, तो योर आंसर इज 4, दैट्स ऑल, खत्म। मतलब सिर्फ ग्राफ ही बनाना, इंटीग्रेट तो करना ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, बट आई वुड से आफ्टर सॉल्विंग दिस शीट ना प्रीवियस ईयर जेईई मेंस वगैरह के क्वेश्चन देखो। ब्लू पार्ट में बेटा देखो क्या है, एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है बता, एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 8 तक लाई कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 64 लाई करेगा, तो ये जो पूरी वैल्यू है 0 to 64 को अगर 64 से डिवाइड करेगा तो 0 to 1 लाई करेगा, और 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 होगा, तो मतलब इनफैक्ट ये तो सिर्फ 2 ही है। वो दिख रहा था डेंजर, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी उठाया, बट वो सॉल्व करने के बाद में इजी हो गया कि वो तो भाई 0 से लेके 8 के बीच में सिर्फ 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं देगा। तो अब ये आपकी ड्यूटी बेटा, लोअर ट्रायंगल इसीलिए नहीं लिया, वही गलती मत करना, क्वेश्चन अबव एक्स एक्सिस, यू नीड टू फाइंड आउट एरिया अबव एक्स एक्सिस नॉट बिलो एक्स एक्सिस। मैंने भी पहले लिखा था, उसको बाद में रिमूव किया ना ये पॉइंट पढ़ने के बाद। तो देखो ये चैप्टर है, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है आपको समझ में आ सकता है कि ग्राफ बनाने में ये जो भी घुसाना है घुसा, उसका कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा, बट बेसिक लेवल तक टच करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 50-60% चांसेस होता है कि क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का इतना कॉम्प्लिकेटेड ना आए जेईई में, तो आप कर पाओ। इंटीग्रेशन तो मैंने एक लेक्चर लिया था ना बेटा, और आप क्या करो, नोट्स रिवाइज करो और कुछ भी मत करो, नोट्स से बहुत जल्दी हो जाएगा रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एरिया 3 आएगा, 3 नहीं 4 आएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो ब्रेड्थ है ये 2 यूनिट की है, और ये जो हाइट है ये भी 2 यूनिट की है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे तो 2 यूनिट आएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी 2 यूनिट है और ये रेक्टेंगल का एरिया भी 2 यूनिट है, 2 + 2 4 आंसर है। तो देखो बहुत छोटी छोटी सी मैन्यूट चीजें आपको याद रखनी है, जैसे मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँ तो x इक्वल टू 3 इसीलिए निकाला क्योंकि ये x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 3 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 आएगा, ये निकालना जरूरी है, ये तो 2 है ही। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसपे गौर करना पड़ेगा, आप एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसीड करोगे तो होता कर सकते। ठीक है, तो आप अब ये शीट सॉल्व करो बेटा, मैं नया नहीं लूंगा, I will start with differential equation next class. In the doubt session, I will be discussing these questions. I am starting with differential equation because we have to convert that
एक और चैप्टर करना है हमको इसके बाद। तो डिफरेंशियल आई विल स्टार्ट, आप इसका प्रैक्टिस करो। मीनवाइल जो डाउट सेशन होगा नेक्स्ट वीक में, नहीं होगा तो हम लोग रखेंगे, होगा ही खैर, अभी होंगे ही डाउट सेशन, तो अब जैसे सिलेबस कंप्लीट होने पे रहेगा तो उसमें डिस्कस करेंगे अपन। सॉल्यूशन मैंने आपको इजीली भेज ही दिया है उसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर बेटा। हाँ, ये दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा आज।